पंजाबी में कहावत है, अन्ना वंडे रेवड़ी और मोड़ मोड़ अपने अनु देवे। ये जो कहावत है सीधी सिद्ध बैठती है हमारे जो देश के मिनिस्टर्स होते हैं, एमएलए एमपी, उनके ऊपर। दोस्तों, एक बार इलेक्शन लड़ते हैं, 2 साल 5 साल के लिए एमएलए एमपी जब मिनिस्टर बनते हैं तो इनकी एक पेंशन लग जाती है 50,000 60,000 जो भी जितनी भी है इनकी पेंशन लगती है। दोबारा 5 साल बाद इलेक्शन लड़े, फिर से दोबारा वही पेंशन। ऐसे करके कुछ मिनिस्टर 5-5 10-10 मतलब 5-5 10-10 पेंशनें ले रहे हैं। किसी को 5 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 7 लाख। मुझे समझ नहीं आई भी ये 5 साल में कौन सा ऐसा चीन की लड़ाई लड़ लेते हैं या पाकिस्तान की सरहद पर जंग लड़ते हैं जो इनको हर 5 साल बाद पेंशन। ये पार्लियामेंट में बैठकर खुद ही कानून बनाना और खुद के लिए ही बनाना, ये मेरे को समझ से मेरी से बाहर है। एक तरफ तो देश की सरहदों पर बैठे वो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो पाकिस्तान के साथ डेली लड़ाई लड़ते हैं, डेली मरते हैं। चीन की सरहद पर डेली गुत्थम गुत्थी होते हैं। आईटीबीपी के जवान, वो सीआरपीएफ के जवान जो डेली छत्तीसगढ़ के जंगलों में जंगलियों से लड़ते हैं और साथ में सांप बिच्छुओं का खतरा मोल लेते हैं। कोरोना की टाइम में जो सबसे पहली पंक्ति में लड़खड़ के पहली लाइन में खड़े होकर जो कोरोना की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे सीआईएसएफ के जवान बाहर से आने वाले हर कोरोना पॉजिटिव का पासपोर्ट पकड़ के चेक करते थे, डॉक्यूमेंट्स बिना पीपी किट, बिना मास्कों के, जब तक उनको नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की। सैकड़ों जो जवान थे वो कोरोना पॉजिटिव हो गए इन फोर्सेस के, पैरामिलिट्री फोर्स के। देश में लॉकडाउन हुआ, सारी भारतीय सेना लॉकडाउन में अपनी अपनी बैरकों में आराम कर रही थी। 1.5 महीने 2 महीने का लॉकडाउन था। पूरे सिविल प्रशासन, सरकारी ड्यूटी वाले जितने भी थे, A to Z, जहाँ से मंत्री से लेकर संतरी तक हर वर्ग का प्राइवेट सिविल आदमी 1.5-2 महीने की उन्होंने छुट्टियां काटी। मगर किसी को ध्यान नहीं आया भी देश की सरहदों पर वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के आईटीबीपी के जवान खड़े हैं, वो सीआईएसएफ के जवान एयरपोर्टों पर खड़े हैं, वो सीआरपी के जवान जो जंगलों में खड़े हैं। इनके भी पीछे परिवार है, इनको भी कोरोना हो सकता है। किसी ने क्यों भाई, वो जो है वो उनमें जान नहीं है, उनका पीछे परिवार नहीं है, उनको ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट बंद करके पूरे मिनिस्टर अपने घरों में बैठ गए भी हमें कोरोना ना हो जाए, हमारे संपर्क में कोई ना आ जाए। क्यों? इनके संपर्क में कोई नहीं आता जिन्होंने चीन वालों से डेली गुत्थम गुत्थी होना। ठीक है, ये ड्यूटी है, हमारे जवान ड्यूटी करने से नहीं डरते हैं, शहादत देने से नहीं डरते, हमेशा आगे हैं। 100-150 जवान एक साथ शहीद हो जाते पुलवामा जैसी जगह, छत्तीसगढ़ जैसी जगह में। मगर हमारे देश की सरकारों का भी तो कुछ फर्ज बनता है। खुद 5-5 10-10 पेंशन है और इनके लिए एक भी पेंशन नहीं है। क्यों? सारी ज़िंदगी इसलिए नौकरी करते हैं मैं मुझे बुढ़ापे में जाके सहारा लाठी मिल जाए, मेरी औलाद अगर मुझे रोटी नहीं देगी तो मुझे ये पेंशन मिल जाएगी। 2004 के बाद जितने लोग भर्ती हो रहे हैं उनकी आपने पेंशन बंद कर दी। मैं नहीं वकालत करूंगा कि आप सिविल प्रशासन के लोगों की पेंशन लागू करें, क्योंकि उनके पास बहुत से रिसोर्सेस होते हैं। नौकरी करते करते वो अपनी खेती बाड़ी करते हैं और बहुत सारी बिजनेस चला लेते हैं, मगर इनके पास कोई बिजनेस, कोई धंधा नहीं, सिर्फ सरकारी नौकरी करते हैं। पीछे पूरे परिवार इनकी उसी नौकरी पे पलते हैं। और जाते जाते जो होता है भी जो इनकी जमा पूंजी होती है जाके मकान बना लेते हैं। इनके पास कुछ पैसा नहीं तो कम से कम जो पेंशन मिलेगी उसमें बुढ़ापे में उनका गुजारा हो जाए। अपनी बीवी के साथ, अगर बच्चे उनको नहीं भी रोटी देते, अपनी बीवी के साथ आराम की ज़िंदगी काट सके, इसलिए पेंशन की ज़रूरत है। आप भारतीय सेना के बराबर की सुविधाओं की मांग करते हैं। आप लोग तो बोलते हो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, अगर काम की ज़रूरत पड़ती है भारतीय सेना के आगे। अभी सेना ने बोला आईटीबीपी के जवान जो हैं उनको चीन में लड़ाई के साथ रहना चाहिए, उनको बोला ज़्यादा नॉलेज होती है उनको आगे रखो। उसी तरह ये जो जब फैसिलिटी की बात आती है तब तो पुलिस होमगार्ड है ये, और जब वेतन भत्तों की बात मांग करते हैं तो उस टाइम आप सारे पल्ला पीछे खींच लेते हैं पैरामिलिट्री में। तो जो पार्लियामेंट में बैठे हुए एक भी मिनिस्टर ने कभी इनके हक के लिए नहीं बोला। अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा, देश में प्रधानमंत्री जी ने बोला देश के जो कोरोना हीरो हैं उनके लिए ताली और थाली बजाओ, जिसमें पुलिस और मेडिकल जो स्टाफ है इनके लिए ताली थाली बजा के इनका सम्मान करो। सारे देश ने किया, अच्छी बात है, इनके लिए दिवाली भी मनाई, अच्छी बात है। मगर किसी को वो एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ सीआईएसएफ का जवान नजर नहीं आया जो सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव का पासपोर्ट पकड़ता, सबसे पहले उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच करता, सबसे पहले उसके कपड़ों को हाथ लगा के तलाशी लेता। सैकड़ों जवान कोरोना पॉजिटिव हो गए, सैकड़ों जवान हो गए। मगर कोई मुख्यमंत्री बोल रहा था मैं मरने वाले को 50 लाख रुपया दूंगा अगर कोई डॉक्टर या पुलिस का जवान जो है कोरोना से पॉजिटिव होकर मरता है तो मैं 50 लाख रुपया। किसी की जवान जल जाए अगर किसी ने बोला उस देश के अंदर घुसते हुए कोरोना वाले आदमी सबसे पहले उसके साथ जो भेंट करने वाला सीआईएसएफ के जवान या इनके जवान जो लॉकडाउन के दौरान भी ड्यूटियों पे थे, जो सरहदों पर टिके हुए थे देश को बचाने के लिए, उनके लिए भी किसी की जवान जली हो, हाँ मैं इसके लिए 50 लाख 20 लाख दे सकता हूँ।
मेरी सरकार से बेनती है, इनकी हार्ड ड्यूटियों को देखते हुए, इनके कामों को देखते हुए, जबकि पूरी पार्लियामेंट के जितने भी मिनिस्टर हैं अपने घरों में बैठे थे, मुझे कोरोना ना हो जाए, मुझे कोरोना ना हो जाए, मेरे बच्चों को कोरोना ना हो जाए। आप जहाँ तक कि सिविल आदमी से मिलना बंद कर दिया था, जो जिनकी वोटें लेते हैं, मगर इन्होंने किसी से वोटें नहीं लेनी है। सरहदों पर खड़े हैं, चाहे चीन वाला अंदर घुसे उससे भी धक्के मार के बाहर निकाल लेंगे, चाहे पाकिस्तान का घुसपैठिया निकले उसको भी निकाल लेंगे। जिस छत्तीसगढ़ के जंगलों में अगर कोई नक्सली है उससे भी इन्होंने टक्कर लेनी, चाहे कोरोना पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, उससे कोई मतलब नहीं है इनको। ये देश के लिए लड़ रहे हैं, इनका कोई लॉकडाउन नहीं है, इनकी कोई छुट्टी नहीं थी। तो सरकार को चाहिए इनको CSD फैसिलिटी, इनका मेडिकल फैसिलिटी, इनको भारतीय सेना की तर्ज पर वेतन भत्ते और प्राणी पेंशन जरूर दी जाए। ये बैठ के आप पार्लियामेंट में एक दिन इसके ऊपर भी बात कर सकते हो। लाखों पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, जंग लगती है 71 की लगे, कोई भी लगे, BSF आगे लग जाती है, चाइना में यही सब ITBP, हर जगह आप इनको साथ लेके चलते हो लड़ाई के टाइम में। उस टाइम ये सेना नहीं है, अगर ये सेना नहीं है तो सैकड़ों इन्होंने जो महावीर चक्कर, वीर चक्कर, कीर्ति चक्कर जैसे जो सम्मान ले रखे हैं वो कहाँ से मिले? इन्होंने जंग लड़के लिए हैं। उस टाइम ये यहाँ पुलिस के साथ जो IS ड्यूटी एक्टिव, जैसा इलेक्शन हुए हो गए वो, तब आप पुलिस की ड्यूटी हर जगह ड्यूटी लेते हो, 21 घंटे ड्यूटी करते हैं। तो इनके लिए आप थोड़ा सा सोचिए प्लीज़। मेरी बेनती है प्रधानमंत्री साहब से, गृह मंत्री साहब से, इनके ऊपर जो CSD फैसिलिटी वगैरह वो लागू की जाए, CPC को हटा दिया जाए, वो एक होलसेल की दुकान की तरह, और पेंशन जरूर लागू की जाए। धन्यवाद दोस्तों, अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना।